तो मैं आज आपको इस वीडियो में मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा। आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको खिलाऊंगा। खेलते खेलते आप समझ पाओगे कि हाँ इसमें ऐसे होता है और ऐसे कैसे होता है और कैसे यूज करते हैं। तो चलो वीडियो को ज्यादा टाइम लगाते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। मैथ में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में सिर्फ आपके पास एक फॉर्मूला है, एक, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो एक फॉर्मूला आता है, एक क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। सर देखा एक बार की आपने क्या मार्केट करवा दी। अरे देखो बचपन में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते आ रहे हैं। अब ये बताओ एचसीएफ और एचसीएफ आप तुम निकालो, किसी दूसरे नंबर का ही निकालोगे, किसी और का तो निकालोगे नहीं। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इनटू। पॉलिनोमियल में आपके पास दो चीजें आती है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। तीन चीजें पूछता है बस। सबसे पहला सम ऑफ जीरोस। समझिए सम ऑफ जीरोस को हम डिनोट कर लेते हैं ऐसे दो फैक्टर निकल के। तो हमें इसको मान लेते हैं अल्फा और दूसरा होता है बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इनटू बीटा होता है सी बाई ए। ठीक है, एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको हर साल दिखता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आ जाता है। तो आपके पास अल्फा और बीटा हो गए, तो अल्फा बीटा के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला होता है क्या? j अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ये फॉर्मूला होता है। सर के कहां से आ जाता है? के की वैल्यू हम 1 लैग कर लेते हैं तो के आ जाता है, ठीक है। चैप्टर 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले है बस इसमें। ज्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट ही करा रहा हूं और कुछ नहीं करा रहा, ठीक है। चैप्टर 3 में सिर्फ इसमें आपके फॉर्मूले नहीं है, बस इसमें दो मेथड्स हैं। सबसे पहला जो है ना, दो चीजें हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। सबसे पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, कि हम कहते हैं कभी कभी कि इन बच्चों को इस क्लास में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इन बच्चों को उस क्लास में ले जाके बैठा दो। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वेरिएबल हम उसमें यूज कर देते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट, हटाना, कि इसे एलिमिनेट कर दो, इसे हटा दो। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना, ठीक है। तो आता है हमारे पास चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होना चाहिए कि x की पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर जो होती है x की वो 2 होगी, कभी क्वाड्रेटिक, तो x की पावर जो 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है। इसमें भी आपके पास दो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। क्या है? सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला, या फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, या फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, या फिर फॉर्मूलाइजेशन कर लें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। देखो इसके बाद आता है हमारे पास
इसी तरह चार फॉर्मूला, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है राइट द सॉल्व इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो चैप्टर 4 में भी हमारे पास दो फॉर्मूले थे कि डिस्क्रिमिनेंट देखा हमने क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसे कैसे यूज करेंगे? तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो आप यहां पुट कर देना बस, तो इसका सॉल्व तो हो गया पूरा। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर 5। मतलब होता है कोई काम करना और अरिथमेटिक एक स्पेशल सीक्वेंस में काम करना, वही होता है एपी। जैसे 2 4 6 8, तो हर एक नंबर के बाद कोई सेम डेट आ रही है तो वो होता है एपी। एपी में आपके पास दो फॉर्मूले हैं बस, क्या है? nth टर्म का फॉर्मूला है nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म है nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल a प्लस के n माइनस 1 इनटू। ठीक है, ये तो होता है nth टर्म का फॉर्मूला। और कहीं हमें अगर बाई चांस n निकालने की नीड होती है तो लगा लेते हैं an माइनस a अपॉन d प्लस 1, इसी फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। ठीक है, और भाई हम बात करें सम ऑफ nth टर्म के, तो हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं sn इक्वल n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इनटू d। ठीक है, ये होता है sn का फॉर्मूला। अगर बाई चांस किसी भी इक्वेशन में पहला टर्म दे दिया हो लास्ट टर्म दे दिया हो तो दूसरा फॉर्मूला है सम का, sn इक्वल n/2 और a प्लस के n। तो फॉर्मूले हमारे पास सम के। एपी में भी बस इतना ही है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है राइट द सम, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, और अगर नहीं देता तो आप एंटी में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, उसमें भी क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला और है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला। दूसरा क्या था हमारे पास? डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला। इस चैप्टर में भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, ए और बी, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी अंडर रूट में इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे 1, 1 इसके होंगे 2, 1। ठीक है, तो x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला होता है हमारे पास, x का अलग होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y का होता है इसमें तो m2 की जगह सिर्फ y1 ऐसे आ जाता है, m2 m1 y1 अपॉन m1 अपॉन m2। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं इसमें भी, सेक्शन फॉर्मूला अलग होता है और इसका अलग होता है। कभी कभी आपको मिड पॉइंट देखने को मिलते हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का होता है y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, सबसे पहले बीपीटी और सिमिलैरिटी। क्या है बीपीटी? बीपीटी को हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और है हमारे पास सिमिलैरिटी। आज बता रहा हूं 2026 में किसी न किसी सेट में बीपीटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बीपीटी जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसे ही हम क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम और कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, पर 2026 में आने की चांसेस हैं।
सिमिलैरिटी के हमारे पास प्रूव करने के लिए दो कैटेगरी है, बाई डबल ए बाई ट्रिपल ए, ठीक है, डबल ए और ट्रिपल ए, बस और कुछ नहीं। अगर बाई चांस दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो अपोजिट साइड और पेरीमीटर का भी जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। जैसे कि हमें पता है कि एक ट्रायंगल सिमिलर है, एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ, तो AB अपॉन DB बराबर BC अपॉन TF इक्वल AC अपॉन DF बराबर पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF बराबर होगा, और उसका जो मीडियन होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। आते हैं sin cos tan cos है कुछ है, फॉर्मूला है पापा दीदी पियोगे हाँ बेटा, ठीक है। तो P अपॉन H होता है sin का, B अपॉन H होता है cos का, और P अपॉन B होता है tan का। इसी का उल्टा कर दो तो B अपॉन P cot का, H अपॉन B sec का, और H अपॉन P cosec का, ठीक है। इसका उल्टा कर दो तो अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। इतना आता है। और कुछ तीन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले में आती है। सबसे पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। दूसरी 1 प्लस sec स्क्वायर नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। कहीं भी अगर sec स्क्वायर थीटा दिखता है तो हम उसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। और आता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। बस तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तीन से भी बन जाती है कि sin स्क्वायर थीटा क्या कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक तीन याद करना, ऐसे आगे पीछे करके कोई ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें क्या होता है, इसमें आपको तीन चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट, एलिवेशन और डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जैसे हमने अपनी आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देखा, इस हमारी आंख से उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक लाइन गई है, और वो लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, वो होती है लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या देखते हैं, ऊपर से नीचे, जैसे हम टावर पर खड़े हुए हैं, हमने नीचे की तरफ देखा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। और डिप्रेशन क्या होता है, नीचे से जब हम ऊपर को देख रहे होते हैं तो वो होता है डिप्रेशन, ठीक है। बस एक थ्योरम याद रखनी है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। जब याद रखना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री का बनाता है, और इसमें कोई फॉर्मूले वाली क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके बाद रिलेट करने वाला एरिया रिलेटेड टू सर्कल होता है, जिसमें सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। हर बार पेपर क्वेश्चन आता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा लेंथ ऑफ आर्क, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, तो एरिया माइनस सेगमेंट क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे हमने यहां डाला हुआ है सेगमेंट, ये क्या होता है सेगमेंट। एक पॉइंट से हमने इसे पूरा लाइन कर दी टच, तो क्या पता देखना आप देखा पूरा सेक्टर नहीं लग रहा क्या, तो क्या हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो आ जाएगा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तीन ही क्वेश्चन आते हैं, तीन ही फॉर्मूले जिसके बेस पूरी एक्सरसाइज है। कभी आपको कभी थीटा गिवन नहीं देता तो आपको टाइम दे दिया जाएगा 1 मिनट में इतना, 2 मिनट में इतना, तो आप याद रखना 1 मिनट में 6 थीटा होता है, बस एक रिलेशन याद रखना। बस जितनी थीटा बोलता जाए जितनी सिलेंडर, तो देखो एक, ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसकी एच हो गई, ये यहां से क्या हो गई इसकी आर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वैसे टीएचए भी है पर टीएचए पूछता नहीं है, आप सीएसए याद रखना।
दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कोण का। ये कोण है, ये कोण है, वॉल्यूम ऑफ कोण पाई आर है, वॉल्यूम ऑफ सीएसए ऑफ कोण, अरे गलत हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और सीएसए ऑफ कोण होता है पाई आर एच। कभी कभी टीएसए और पूछ लेता है, टीएसए ऑफ कोण तो होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस के आर, ठीक है, जब होता है 3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर और टीएसए भी सेम होता है इसका, ठीक है। इसके बाद आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, एक स्फीयर का आधा, हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया, सीएसए का क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, पर इसका आधा हो गया तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर और टीएसए 3 पाई। रिलेशन होता है मोड मीन मीडियन के बाद, इंफीरियर रिलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंफीरियर रिलेशन। क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है मीन का, x सिग्मा इक्वल एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, मीडियन बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। लास्ट है हमारे पास इसमें मोड, मोड बराबर एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 f0 f2 इंटू कर दो, बस इतना फॉर्मूले आपको मैथ में। मैंने आपको कम से कम 15-20 फॉर्मूले कराए, वो आप 15-20 फॉर्मूले याद करना और उसी में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैथ में फॉर्मूले तो अपने बेस क्वेश्चन आते हैं और कहीं से कुछ आता नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये फॉर्मूला हमें क्या किस चीज की जरूरत होती है। आपको अगर स्टैटिस्टिक्स की लॉन्ग वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्या करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।